हेलो पेरेंट्स, क्या आप 7 वीक प्रेग्नेंट हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसको बहुत आइडियल बनाने के लिए साइंटिफिक गर्भ संस्कार के नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए। यस पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। तो आज हम 7th वीक की बात कर रहे हैं। 7th वीक में आपका बच्चा उसके कंसेप्शन से लेके अब तक में 10,000 टाइम साइज़ में बढ़ चुका है। अप्रोक्स उसकी साइज़ 1 सेंटीमीटर जितनी, मतलब कि एक छोटी सी ब्लूबेरी या तो बेर जितनी साइज़ हो जाती है। टेडपोल से ये अभी थोड़ा थोड़ा ह्यूमन जैसा शेप लेना शुरू कर देता है। उसके लिम्ब बर्ड्स डेवलप होने लगते, मतलब हाथ और पैरों के जो बर्ड्स है वो डेवलप होने लगते। 2 चैम्बर वाला हार्ट बन जाता है जो हर मिनट पे 90 से लेके 120 काउंट तक पल्सेशन देता है। उसकी किडनी जो 3 हिस्सों में बनती है वो यूनाइट होके एक जॉइंट किडनी बनाती है और फिर यूरिनेशन प्रोसेस जो है उसको करना भी शुरू करने लगती है। बच्चा जो है वो कई हद तक अब मूवमेंट देना शुरू करने लगता है। ऑब्वियसली ये मूवमेंट मदर को नहीं फील होती है, बट अगर आप सोनोग्राफी में देखो तो आप बच्चे की मूवमेंट जो है उसको भी देख पाते हो। इतना अच्छा डेवलपमेंट बच्चे का होता है तो डेफिनेटली मदर को किसी न किसी तरीके से तो ये डेवलपमेंट के बारे में पता चलना ही है। तो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल चेंजेस जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे कि हाई प्रोजेस्टेरोन, हाई एस्ट्रोजन, हाई रिलैक्सिन एंड HCG हार्मोन, ये सब की वजह से मदर को भी काफ़ी सिम्टम्स रहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ को मूड स्विंग्स होने लगेंगे, खाना अच्छा नहीं लगेगा, वॉमिटिंग होगी, ये सारी चीज़ें तो होगी ही। इसके साथ में प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहने लगेगा। इट इज़ अ हाई मेटाबॉलिक सिचुएशंस, तो बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा। यूट्रस जो है वो अब ऑलमोस्ट डबल साइज़ हो चुका है, तो उसके प्रेशर की वजह से उसके आगे इमीडिएटली जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा होती है। यस, यहाँ पे सारी मदर को एक चीज़ का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी यूरिन की हो उसके लिए आपको पानी पीना कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पानी पीना कम करोगे तो जो टॉक्सिन्स है, बिकॉज इट इज़ अ हाई मेटाबॉलिक सिचुएशन, तो जो टॉक्सिन्स क्रिएट हुए हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऊपर से आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप ऑलरेडी डिहाइड्रेशन कंडीशन में हैं, तो आपको हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। बहुत ज़्यादा लिक्विड जो भी आपको पसंद हो, नींबू पानी है, जूस है, वो लेते रहना है। और यस, इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिए, फ्रीक्वेंसी इज़ ओके, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन के साथ में अगर आपको बर्निंग सेंसेशन या बहुत ज़्यादा पेन सेंसेशन होता है तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दैट केस आपको अपने डॉक्टर को मिलना और कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो लंबे अरसे तक अगर यूरिन इन्फेक्शन रहा तो वो बच्चे के डेवलपमेंट में इश्यू क्रिएट कर सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसका लेवल बहुत हाई होने लगता है 7th वीक के बाद, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम है यूट्रस को रिलैक्स रखें, पर यही प्रोजेस्टेरोन मदर के अदर ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो इंटेस्टाइन के जो मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से मदर को कॉन्स्टिपेशन होता है, या जो भी स्पिंक्स्टर्स जो खाने को वापस लाने में रोकते थे वो भी रिलैक्स हो जाते। तो कई बार खाना वापस आता है, वॉमिटिंग उसकी वजह से भी ज़्यादा होती है, या एसिडिटी होती है, गले में जलन होती है, हार्ट बर्न फीलिंग आती है। ये सब कुछ प्रेगनेंसी में होता है। तो यस, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डाइट को चेंज करना पड़ेगा, स्पाइसी एंड ऑयली फूड को बंद करना पड़ेगा, और इसकी जगह पर आपको बहुत सारे फाइबर वाले फूड है
एंड बहुत सारा फ्लूइड कंटेंट है उसको लेना है। इसके साथ में एवरीडे खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बट यस, प्रेगनेंसी में जो वज्रासन में बैठते हैं वो अलग टेक्निक से बैठते हैं, तो उसको प्रॉपरली किसी ट्रेनर या योग गुरु के पास समझना भी बहुत ज़रूरी है। या आप हमारा प्रेगनेंसी योगा का सेशन अटेंड करके भी ये सीख सकते हैं। अगेन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन्स मूड में फील होते हैं। ये रिसर्च हुआ है कि मदर जितना पॉजिटिव होगी, मदर जितना रिलैक्स होगी, उतना उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कम फील होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत रिलैक्स रखो। इसके लिए आपको गर्भ संवाद है, गर्भ ध्यान यानी कि प्रेगनेंसी मेडिटेशन है, ऑटो सजेशन है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर इसको आप प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा साइंटिफिक गर्भ संस्कार का ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए नंबर्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में पापा एंड सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये वक्त में मदर को बहुत रिलैक्स रखे, कोई भी छोटा मोटा स्ट्रेस उसको नहीं होने दे। बहुत ज़्यादा हद तक प्रेगनेंसी में जेंडर को लेके भी मदर स्ट्रेस में रहती है कि लड़का होगा या लड़की। मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट फोकस ऑन जेंडर। हमें फोकस करना है जो बच्चा आए उसकी क्वालिटी पे, जो बच्चा आए वो बेस्ट क्वालिटी के साथ आए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड उसी के लिए हम काम करेंगे थ्रू द विजुअलाइजेशन, थ्रू द माइंड डेवलपमेंट, हम क्वालिटी पे ही काम करेंगे। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपका बच्चा लड़का हो या लड़की हो आप डिफरेंट चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आपका बेटा हो या बेटी हो, आप डेफिनेटली चाहेंगे कि वो बहादुर हो, वो ऑनेस्ट हो, वो सच बोले। तो सारी क्वालिटीज़ दोनों में सेम जैसी है। सो डोंट फोकस ऑन द जेंडर। यस, और एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात अभी मैं आपको कहना चाहती हूँ। बहुत सारी मदर को 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब आती है ना, तब तक बच्चे की जो हार्ट बीट्स है वो आने के बाद बंद हो जाती है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। और मिस्ड अबॉर्शन के 3 मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट, बच्चे के फॉर्मेशन में डिफेक्ट है। सेकंड, मदर को टॉर्च, रूबेला जैसा इन्फेक्शन हो। तो 7th वीक में मदर को बहुत ध्यान रखना है कि उसको ऐसा कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए ऑफ कोर्स मदर को एनिमल के साथ या बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलते वक्त, वो बच्चे जिनको खांसी सर्दी है उनके साथ खेलते वक्त बहुत ध्यान रखना है। और इसके साथ में अगर आपको हल्की सी भी सर्दी खांसी बुखार होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एंड थर्ड जो रीज़न है वो है मदर के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। तो B12, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, ये सब कुछ आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है थ्रू द डाइट एंड थ्रू द मेडिसिन। प्रेगनेंसी डाइट क्या होना चाहिए उसके लिए रूल ऑफ 3 का वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी। और साथ में आपको B12, विटामिन D3, फॉलिक एसिड की मेडिसिन अपनी डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से लेनी है। एंड यस, इस बार जब आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपके डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करेंगे तब आपको अपने बच्चे के हार्ट बीट्स दिखाई देंगे। वो छोटे पल्सेशन आपको अपने बच्चे से बहुत कनेक्ट करेंगे। तो मम्मी और पापा आप दोनों को डॉक्टर के पास जाते वक्त ये जो एक एक्साइटमेंट है उसको पूरी तरीके से एंजॉय करना है। एंड बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं डेवलपमेंट की, आइडियल डेवलपमेंट की, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से हमें फॉलो करना है। एक बात ये भी समझ लीजिए कि अब प्लाज़ेंटा मेली और बन चुका है और आपका बच्चा आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। आप जो भी फील करोगे, आप जो भी सोचोगे, आप
जो कुछ खाओगे सब कुछ बच्चे के साथ आप शेयर करोगे। यहाँ तक कि अगर आप अल्कोहल लोगे तो वो भी बच्चे तक जाता है। एवरीथिंग जो आप फील करोगे या कंज्यूम करोगे वो बच्चे तक जाने वाला है। तो बच्चे तक अच्छी चीज़ें, आइडियल चीज़ें पहुंचाने के लिए आपको भी अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सारे चेंजेस को डिटेल में आप मेरे प्रोग्राम में डेफिनेटली समझ सकते हो। बट ये सब कुछ करके आपको अपनी 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को बड़े प्यार से एंजॉय करना है। एंड यस, ऐसे ही दूसरे पेरेंट्स के साथ आपको ये मेरा सारा नॉलेज शेयर भी करना है। और यही सारी चीज़ें वीक बाय वीक जानने के लिए ये जो मेरी सीरीज़ है वीक बाय वीक की, उसको भी आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप एक प्राउड पेरेंट बन पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बी प्राउड पेरेंट।